वेल गाइस, फिल्म की शुरुआत हमें एक मैरिड कपल बारबरा और एडम से दिखाई जाती है, जो दोनों ही अपने घर में काफी खुश है। लेकिन अक्सर उनके घर में एक प्रॉपर्टी डीलर आया करती है जो उन्हें बार बार उनका घर बेचने पर मजबूर करती है। पर अनफॉर्चुनेटली इन कपल्स को अपना घर बेचना नहीं, जिसके बाद वो लोग एक वेकेशन मनाते हैं और फिर ये डिसीजन लेते हैं कि उन्हें उनके घर को सजाना चाहिए। और जैसे ही वो लोग अपनी टाउन ट्रिप से लौट रहे होते हैं तो उसी दौरान उन लोगों के सामने एक डॉग आ जाता है, जिसे बचाने के लिए बारबरा अपनी कार मोड़ लेती है। तो उस कारण उन लोगों का बैलेंस बिगड़ता है और एक कवर्ड ब्रिज से जाकर टकरा जाता है। साथ ही उनकी कार उनके साथ ही रिवर में गिर जाती है और उन लोगों की आंखें उनके घर में खुलती हैं, जहां वो खुद को गीला देख काफी हैरान है, जिस कारण वो लोग खुद को सुखाने के लिए आग के करीब जाते हैं और वो आग उन्हें जलाती नहीं, जो देख वो दोनों काफी हैरान हैं। और उस वजह से एडम ये डिसीजन लेता है कि वो बाहर जाकर चेक करेगा कि एक्चुअल में उन लोगों के साथ हुआ क्या है। लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलता है तो वो एक अजीब स्ट्रेंज डेजर्ट लाइक लैंडस्केप में यहाँ पहुँचता है, जहाँ काफी सारे सैंड वॉर्म्स रहते हैं। पर जैसे ही एक सैंड वॉर्म एडम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो वहाँ से बारबरा उसे बचाकर निकाल लेती है और उसे वापस घर ले आती है, जिसके साथ साथ वो एडम को बताती है कि वो लगभग 2 घंटों से गायब है। जिसके साथ साथ उसने ये भी डिस्कवर किया है कि वो लोग खुद को मिरर में नहीं देख पा रहे, यानी कि वो लोग मिरर में नजर नहीं आ रहे। जिसके साथ साथ उन लोगों के हाथ एक किताब लगती है जो रिसेंटली मरे हुए लोगों के लिए है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिससे उन दोनों को समझ आता है कि एक्चुअल में रिवर में डूबने के कारण उन दोनों की मौत हो गई है और उस वजह से अब वो लोग गोस्ट बनकर उनके घर में वापस आ चुके हैं। और फिर कुछ दिनों बाद वो लोग नोटिस कर पाते हैं कि उनका घर बिक चुका है और नए ओनर दैट्स फैमिली वहाँ न्यूयॉर्क से अराइव कर चुकी है, जिनमें फैमिली का हेड चार्ल्स है जो एक रियल एस्टेट डेवलपर है, साथ ही उसकी सेकेंड वाइफ डेलिया जो एक स्कल्प्टर है। और बात करें उनकी बेटी की, जो चार्ल्स को उसकी पहली बीवी से है, जिसका नाम लाइडिया है, जिसे फोटोग्राफी का काफी शौक है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों ने अपने साथ एक इंटीरियर डिजाइनर भी लाया है, जिसका नाम ऑथो है और वो उनकी फैमिली को ये कहता है कि उन्हें उनके घर को नया लुक देना चाहिए। और ये सारी चीजें देख वो कपल काफी हैरान है और उन्हें अपने घर में कोई भी बाहर के लोग नहीं चाहिए, जिस वजह से वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि इन लोगों को डरा कर यहाँ से वो लोग भगा देगी। पर अनफॉर्चुनेटली काफी प्रयास के बाद भी वो लोग उन लोगों को डरा नहीं पाते, क्योंकि जो तरीका वो लोग उन्हें डराने के लिए अपना रहे थे वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि वह आए हुए लोग यानी कि डेथ्स फैमिली की कोई भी शख्स उन्हें देख नहीं पाता कि वो लोग उनके कारनामों को देख यहाँ से भाग सके। जिससे बारबरा काफी अपसेट हो जाती है और घर को छोड़ने का डिसीजन बना लेती है। लेकिन घर से बाहर निकलते ही वह फिर से उन्हीं सैंड वॉर्म्स के रेगिस्तान में आ पहुँचती है, जहाँ उसे उस सिचुएशन से निकालने के लिए उसका हस्बैंड एडम भी पहुँचता है और वो दोनों किसी तरह उस सैंड वॉर्म से बचते हुए वापस घर पर आ जाते हैं। जिसके दूसरे दिन वो दोनों ये देख पाते हैं कि घर के कंस्ट्रक्शन के काम को शुरू कर दिया गया है, जो उन दोनों से देखा नहीं जाता। लेकिन उसी दौरान वो दोनों नोटिस कर पाते हैं और साथ ही लाइडिया जो उन्हें देख पाती है, जो उनके लिए भी काफी अजीब है। पर उन चीजों को इग्नोर कर वो लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं। लेकिन रात के वक्त वो दोनों नोटिस करते हैं कि उनके कमरे का टीवी अचानक चालू हो चुका है, जिसमें एक गोश्त का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है जो अपना नाम बीटल जूस बताता है और उन्हें यानी कि भूतों को कहता है कि जब भी उन्हें किसी भी तरह की जरूरत हो तो बीटल जूस उनकी हेल्प के लिए रेडी है। जिस वजह से बारबरा एडम को कहती है कि उन्हें बीटल जूस की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू एडम उन्हें उस हैंडबुक को कंसल्ट करना चाहिए, जिसमें यही लिखा है कि उन्हें जब मदद की जरूरत हो तो दीवार पर एक दरवाजा बनाया जाए, जो एडम करता भी है। और जैसे ही उस डोर को नॉक करता है तो एक अदर वर्ल्ड का दरवाजा ओपन हो जाता है और वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे गोस्ट एक वेटिंग रूम में किसी चीज के लिए वेट कर रहे होते हैं। साथ ही उन लोगों की मुलाकात एक लेडी से भी होती है जो खुद भी एक गोस्ट है, जिसका नाम जूनो है और वो उन्हें कंसल्ट करने के लिए पहुंचती है, यानी कि उनकी हेल्प करने के लिए। जिसे
देख बारबरा और एडम जूनो को कहते हैं कि उन लोगों को उनके घर में नहीं रहना, तो वो उन्हें ऐसा रास्ता बताए ताकि वो दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सके। पर अनफॉर्चुनेटली जूनो उनसे कहती है कि उन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, यानी कि उन्हें इस घर में लगभग 100 साल तक रहना होगा, तभी ही उन्हें मुक्ति मिलेगी। और अगर उन लोगों ने उस किताब की बात नहीं मानी और उस किताब के अकॉर्डिंग वो लोग नहीं चले तो हमेशा के लिए वो लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि जब वो दोनों अदर वर्ल्ड में गए हुए थे तो लाइडिया उन लोगों के कमरे में पहुंच गई थी जिसने उनकी किताबें पढ़ ली। और वहां से लौटते ही बारबरा और एडम फिर से घर वालों को डराने का डिसीजन बनाते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उसमें कामयाब नहीं होते। और जैसे ही उन लोगों का एनकाउंटर लाइडिया से होता है तो वो उन लोगों से डरती नहीं बल्कि उन्हें देख भी पाती है, जो देखकर वो कपल हैरान है और उससे पूछते हैं कि वो उन लोगों को कैसे देख पा रही है। जिसके जवाब में लाइडिया बताती है कि उनकी किताब से उसे पता चला कि कुछ स्पेशल लोग ही भूतों को देख सकते हैं, तो शायद वो उन्हीं स्पेशल वंस में से है। जिसके बाद क्या वो लोग लाइडिया से काफी बातचीत करते हैं और उन लोगों की दोस्ती काफी ही अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके वहां से जाते ही बारबरा के बार बार कहने पर एडम बीटल जूस की हेल्प लेने का डिसीजन बनाता है, जिस कारण वो लोग बीटल जूस की दुनिया में पहुंच उसे उसकी कब्र से निकालते हैं। और बाहर आते ही बीटल जूस उन लोगों की हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन वो हेल्प काफी ही अजीब है क्योंकि वो डेथ्स फैमिली को भगाने का नहीं बल्कि मारने का डिसीजन बना चुका है, जो उन कपल्स के लिए थोड़ी हैरान की बात है। और वो लोग ये सोच में पड़ जाते हैं कि उन लोगों ने बीटल जूस को हायर कर सही किया या नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली अब वो लोग काफी लेट हो चुके हैं क्योंकि हम देख पाते हैं कि दूसरे दिन से ही बीटल जूस ने अपना काम शुरू कर दिया है। वो भी तब जब डेथ्स फैमिली ने अपने घर में छोटी सी पार्टी रखी हुई थी और उनके मेहमानों को बीटल जूस खून से सने हाथों से डराने में कामयाब होता है, जिस कारण उनके मेहमान घर से चले जाते हैं। और उसके साथ साथ बीटल जूस ने अपने इस काम को कंटिन्यू करना शुरू किया क्योंकि उसे ये काम काफी अरसों बाद मिला है और वो घर के लोगों को भी डराना शुरू करता है। और हम देख भी पाते हैं कि दूसरे दिन डेथ्स फैमिली इन सारी चीजों से काफी हैरान है। पर वही बात करे थियो की तो वो उन्हें सजेस्ट करता है कि अगर लोगों को पता चला कि उनके घर में गोश्त है तो उनसे वो लोग काफी पैसे कमा सकते हैं, वो भी लोगों से जो उनके घर को दूर दूर से देखने के लिए आएंगे। जो प्लान उन्हें भी पसंद आता है और हम देख पाते हैं कि चार्ल्स अपने बॉस को घर बुलाकर इन सभी चीजों के बारे में एक्सप्लेन करता है और ये भी बताता है कि वो लोग इस जगह को एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना सकते हैं जिससे वो सभी काफी पैसे कमाएंगे। लेकिन मैक्सी पहले ये एविडेंस चाहते हैं कि उनके घर में सच में गोश्त है या नहीं। तो वही हम देख पाते हैं कि ऑथो जिसने हैंड बुक को इस्तेमाल किया है और वो एक रिचुअल करने का डिसीजन बनाता है जिससे वो एडम और बारबरा को समन करता है, वो भी उनके वेडिंग क्लोथ्स को इस्तेमाल करते हुए। और जैसे ही एडम और बारबरा उन लोगों के सामने आते हैं तो उन्हें देखकर वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते ही वो दोनों धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं क्योंकि हमें समझ आता है कि ऑथो ने भूतों को पकड़ने का नहीं बल्कि उन पर एक्सॉर्सिज्म और उन्हें खत्म करने का मंत्र पड़ा है, जिस वजह से ही उनकी हालत खराब होती जा रही है। जो सारी सिचुएशन लाइडिया भी देखती है और उससे काफी हैरान हो जाती है, जिस वजह से वो बीटल गेस के पास पहुंचती है और उसकी हेल्प लेने का डिसीजन बनाती है, जो उसकी हेल्प करने को तो तैयार है लेकिन उसके बदले वो लाइडिया से शादी करना चाहता है ताकि लाइडिया से शादी कर बीटल गेस्ट फ्रीली मॉर्टल वर्ल्ड में फ्रीली अपना क्योर्स बना सकता है। और बारबरा और एडम को बचाने के लिए भी लाइडिया हाँ कह देती है, जिसके बाद बीटल जूस ना सिर्फ बारबरा और एडम को छुड़ाता है बल्कि चार्ल्स के बॉस और उनकी वाइफ को घर से भगाने में भी कामयाब होता है, जिसके साथ साथ वो घर वालों को भी काफी परेशान करता है। और फिर फाइनली ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो वेडिंग प्रिपरेशन कर लेता है, यानी कि अब उसे लाइडिया से शादी करनी है, जिसे रोकने के लिए बारबरा पहुंचती तो है पर रोक नहीं पाती क्योंकि बीटल जूस उसे उसी रेगिस्तान में फेंक देता है जहाँ काफी बड़े बड़े सैंड बॉम्ब हैं। और जब तक बीटल जूस अपनी शादी की सेरेमनी को कंटिन्यू करे तब तक हम देख पाते हैं कि बारबरा सैंड बॉम्ब पर कंट्रोल बनाती
मनाते हुए अपने घर में लौटती है, जो सैंडवर्म बीटल जूस को खा जाता है और यहीं पर सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद डेथ्स और मैटलैंड फैमिली एक साथ रहने पर अग्री हो जाती है, जहां हम बारबरा और एडम को देख पाते हैं जिनका बॉन्ड धीरे धीरे लाइडिया से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और साथ ही उनकी गोस्टली पावर भी बढ़ती जा रही है, जिससे वो लोग लाइडिया से अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने में और कामयाब होते जा रहे हैं। वही बात करें बीटलगर्स की तो हम देख पाते हैं कि वो फिलहाल आफ्टर लाइफ की वेटिंग रूम में स्टक हो चुका है, जहां वो एक विच डॉक्टर की टिकट चुरा तो लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्टर उसके हेड को ही श्रिंक कर देती है।